हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम इस बुक में से द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में से भगवान की दुनिया के नियम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिमान और नम्रता, प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी। तो हम सब मनुष्य की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारा अभिमान। हर एक पर्सन में किसी न किसी तरह का अभिमान होता है। और अगर हमें लगे कि मुझ में अभिमान नहीं है, तो शायद आज ना हो, पर अब तक के मनुष्य जीवन में हम सभी ने इस चीज का अनुभव किया है। किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा नम्रता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने अभिमान को समझता है, एक्सेप्ट करता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, तब वो नम्रता के मार्ग पे आता है। तो अभिमान इज अबाउट मी। तो अभिमान जिस व्यक्ति को होता है, वो हर एक वक्त खुद के बारे में सोचता है। और नम्रता जिनमें होती है, वो दूसरों को प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अभिमान और नम्रता एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो किसी व्यक्ति को पैसों का, किसी को लुक्स का, किसी को नॉलेज का, डिग्री का, पोजीशन का, अपनी जो भी टैलेंट हो, कई तरह के अनगिनत, हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कैसी कैसी चीजों में लोगों को अभिमान होते हैं। राइट। तो कोई एक सामान्य व्यक्ति जिसका मनुष्य जीवन एकदम सामान्य है, पर वो व्यक्ति अगर विनम्र है, तो भगवान की दुनिया में उन्हें बहुत मान मिलेगा। भगवान उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करेंगे। और जो व्यक्ति पृथ्वी पर सक्सेसफुल है और अभिमान रखता है, दूसरों को अपने से कम समझता है, उसे भगवान की दृष्टि में ऐसा देखा जाएगा कि अभी ये नासमझ है, इसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। राइट। तो हम अभी इसी वक्त ये डिसाइड करें कि मुझे मनुष्यों का मान चाहिए या भगवान का मान चाहिए। राइट। तो जब हम विनम्र बनेंगे, तो हमें भगवान खुद रिस्पेक्ट करेंगे। तो असफलता हमारे अभिमान को तोड़ देती है। तो वो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तो जीवन में सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता दोनों ही हमारी परीक्षा है। दोनों जब हमारे जीवन में हमारे सामने आते हैं, तब हमारी ये परीक्षा होती है कि सफलता और असफलता, उनके मिलने से हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। राइट। तो जब असफलता आती है, तो वो हमारे अभिमान को तोड़ देती है, और इसलिए असफलता हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप बनती है। अब एक बार जिस व्यक्ति ने असफलता को चख लिया, उसके बाद जब वो व्यक्ति सफल होगा, तब उसमें वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस, वो पोलाइटनेस आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि असफलता का टेस्ट कैसा होता है। तो जब भी हमें सफलता मिले, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें भगवान की मदद से मिली है।
ताकि उस सफलता को हम विनम्रता के साथ एक्सेप्ट कर सके। सच्ची सफलता की डेफिनेशन क्या है? तो सच्ची सफलता तो जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वो हमारी सच्ची सफलता है। हमें हर एक क्षण ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को यस्टरडे से टुडे, एवरी सिंगल डे, क्या मैं कल से आज अच्छा बन रहा हूं या बन रही हूं? तो यही हमारी सच्ची सफलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बात ऐसी है जो पहले मुझे बहुत गुस्सा करवाती थी, पर अब वो सेम बात मेरे सामने जब आती है, तो मैं या तो उसे सहजता से स्वीकार कर लेती हूँ, या तो उसे शांत मन से सुधारने का प्रयत्न करती हूँ। दैट मीन्स कि मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं कल से आज अच्छी पर्सन बन रही हूँ। जो चीजें, जो व्यक्ति, जो सिचुएशंस हमें पहले अपसेट करते थे, एंग्री करते थे, हमें नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस में ले जाते थे, आज वही व्यक्ति, वही सिचुएशन हम शांत मन से, पॉजिटिविटी से हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो वही हमारा अल्टीमेट गोल है कि अपने आप को, अपने आत्मा को कितना इवॉल्व करना, उसकी कितनी प्रगति करना, राइट? तो जब भी हमें पृथ्वी पर सफलता मिले, किसी भी तरह की सफलता मिले, तो उसे हमें राइट अवे समाज की या दूसरों की मदद और प्रगति के लिए यूज करना चाहिए, जो हमें विनम्र बनाएगा। और पृथ्वी पर जो सफलता हमें मिली है, उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करने के साथ साथ हमेशा अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि या मुझे पृथ्वी पर सक्सेसफुल होना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर भी साथ साथ चल रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी पर की सफलता को हमारा फोकस नहीं बनाना है। तो इसे एक बैलेंस्ड जीवन कहा जा सकता है, जब हम पृथ्वी पर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अलर्ट रहते हैं। तो ऐसा हमें बैलेंस वाला जीवन जीना है। आखिर में जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो शायद आपको ये मानने में नहीं आएगा, पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है, उसे इस बात का अभिमान होता है कि देखो, मैं कैसा आध्यात्मिक नॉलेज गेन कर रहा हूं और दूसरे लोग रह गए। तो स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिकता का अभिमान भी एक तरह का अभिमान है। तो कई बार हमारा जीवन का रूटीन ऐसा होता है कि हम भगवान को प्रायोरिटी देते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, भजन स्तोत्र करते हैं, जो भी हमारा हर रोज का रूटीन होता है, और दूसरे लोगों को हम पार्टीज करते हुए, मूवीज देखते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। तब हमें अभिमान आ जाता है कि देखो, मैं तो अपना वक्त कितना वाइजली यूज करता हूँ और दूसरे लोग तो अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अभिमान है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे, तब हमें ये सोचना चाहिए, हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें दूसरों को भी इस मार्ग पर लाना है, हमें दूसरों को भी साथ लेकर इसमें आगे बढ़ना है। जब हम ये उद्देश्य रखेंगे, दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे,
तब हम में आध्यात्मिक अभिमान नहीं आएगा, राइट? तो ये पूरी बुक भगवान की दुनिया के नियम यहीं पर समाप्त होती है। इस लास्ट चैप्टर में लेखक ने हमें बोला है कि हमें हमेशा अभिमान को भूलकर विनम्रता के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो आज फ्राइडे है, हम वीकेंड में नहीं मिलेंगे, पर मंडे से हम 21 डेज का मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेम हमारा जूम आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, हमारा टाइमिंग सेम रहेगा। तो आई विल सी यू ऑल मंडे। एंड इसका जो फ्लायर है मैं अपने ग्रुप में आज रात को डाल दूंगी। सो थैंक यू ऑल, बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।